पिछली 2 कड़ियों से मैं आप सभी के साथ 41 वर्षीय ग्राफ़िक डिज़ाइनर जिन्हें पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन में मृत्यु के बाद की उस दुनिया का जो एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर कर रही हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब वो आत्मा उस स्थान को पार करके जिसे हमने पारगमन का स्थान नाम दिया या रेलवे स्टेशन कह लीजिए या हवाई अड्डा कह लीजिए, आत्माओं का हवाई अड्डा कह लीजिए, उस स्थान को पार करने के बाद जब वो अपने जो उसका सोल फैमिली है उसके करीब पहुंचता है तब उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, अब मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। एग्जैक्ट उसके शब्दों में जब उससे पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है तो उसने जवाब दिया, बड़ा अनोखा, अकल्पनीय सा। यहाँ तो जैसे मनों का एक खिंचाव है, मुझ तक पहुंच रहा है, जैसे मैंने पतंग की पूंछ पकड़ ली है और मैं उन विचारों से जुड़ गया हूँ, मैं अपने घर में हूँ। पहले भी कई इस तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी हुए हैं, जिसमें लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया है कि किस तरीके से जब धरती पर उनके लिए जो प्रेयर्स की जाती हैं, जो विचार क्रिएट किए जाते हैं, वो उन्हें धरती पर तो आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कहीं कोई दूर व्यक्ति, आपके सामने बैठा व्यक्ति भी कोई विचार क्रिएट करे तो आप पर उसका उसी वक़्त असर हो। लेकिन वहाँ ये असर ऐसे होता है जैसे प्रत्यक्ष, बिल्कुल प्रत्यक्ष, जैसे यहाँ पे ठोस वस्तु दिखाई देती है वैसे। तो अगला सवाल उससे किया गया कि जो आप इतनी सारी आत्माओं से, अनजानी आत्माओं से भी मिले हैं, वो और आपकी जो सोल फैमिली है वो कुछ अलग-अलग है क्या? तो जवाब था, नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। हाँ, जो बहुत यंग आत्माएँ हैं, जिन्होंने बहुत कम बर्थ लिए हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर सकती हैं कि कुछ अलग है। लेकिन यहाँ कुछ अलग नहीं है। मैं यहाँ बहुत लंबे अरसे से हूँ और यहाँ से मेरा बहुत गहरा पुराना संबंध है, क्योंकि वो एक बहुत ही विकसित स्तर की आत्मा थी जो धरती पर बहुत सारे बर्थ ले चुकी है। आगे उससे पूछा गया कि जब आप एक आत्मा के रूप में सोल वर्ल्ड में हैं, तो आप जब धरती पर मानव रूप में भी इस दुनिया में थे, तब में और अब में विशेष क्या फ़र्क है? तो वैसे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जहाँ इस तरह की तुलनात्मक फ़र्क की बात आती है, तो उसने कहा कि यहाँ पर किसी को भी अजनबी नहीं समझा जाता, अजनबी जैसा लफ्ज़ नहीं है और ना ही यहाँ किसी के प्रति बैर जैसा कोई भाव है। यानी कोई आत्मा चाहे पूर्व में कभी मिली हो, ना मिली हो, उसका पहला बर्थ हो या वो विकसित स्तर की हो या वो अविकसित स्तर की हो, लेकिन हर आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति हम एक हैं, ऐसा व्यवहार होता है। बल्कि ये दोस्ताना व्यवहार से बढ़कर होता है। तो जब उसने ये जानकारी दी तो उससे एक सवाल किया गया कि ऐसी स्थिति में तो किसी भी आत्मा के लिए जो सोल वर्ल्ड से आती है, बिगिनिंग में ख़ास तौर पर, तो धरती पर तो ऐसा व्यवहार नहीं होता 2 अजनबी आत्माओं के बीच में। तो उसे बड़ा दूभर लगता होगा कि हाँ, मैं कहाँ फँस गई? तो हाँ, ऐसा ही होता है। धरती को तो उन्होंने जंग का मैदान और स्कूल, मतलब ऐसे-ऐसे नाम दिए हैं कि वो जब तुलना की जाए सोल वर्ल्ड से तो धरती कहीं नहीं ठहरती। धरती का जीवन कहीं नहीं ठहरता। इसके जवाब में उसने कहा कि जो विशेष तौर पर नई आत्माएँ, यानी जिन्होंने बहुत कम बर्थ लिए हैं, उन आत्माओं के लिए या जो पहला बर्थ ले रही है उस आत्मा के लिए ये उसके लिए, क्योंकि वो ये सोच कर जाती है कि जैसे उसे सोल वर्ल्ड में मिला है वैसे ही आगे उसे मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो ये उसके लिए आघात जैसे होता है। और कुछ आत्माओं को तो इसका आदी होने में कई जीवन लग जाते हैं। तो इस पर अगला सवाल पूछा गया कि इस तरह की जो नई आत्माएँ होती हैं, जब वो इस तरह की स्थितियों से संघर्ष करती हैं, तो क्या जो उनका मानवीय मस्तिष्क है, जो उन्हें मस्तिष्क मिला है, इसके साथ मिल के काम करने में उनको दिक्कत नहीं आती? इस पर जो उस माध्यम का एग्ज़ैक्ट जवाब था, मैं बिना किसी हेर-फेर के आपको उसका एग्ज़ैक्ट जवाब बताने जा रही हूँ। उसने कहा, मुझे हाँ तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मस्तिष्क है, वो बड़ी मात्रा में डर और हिंसा की भावना को आत्मा में उत्पन्न करता है और ये हमारे लिए, यानी आत्माओं के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यही कारण है कि इन भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए हमें बार-बार भूलोक पर जीवन लेना पड़ता है। तो फिर पूछा गया कि अच्छा, जो आत्माएँ इस तरीके से 1-2 ही बर्थ लिए हैं धरती पर, जब वो पहुँचती हैं सोल वर्ल्ड में,
तो उनको थोड़ी ज़्यादा प्यार की, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि जैसे एक बच्चा किसी जंग के मैदान से लौट के आया हो, तो हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन इसके बाद उस माध्यम ने बात करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि बस, अब मुझसे बात करना बंद कीजिए, मुझे मेरे दोस्तों से मिल लेने दीजिए। अब ये तो एक 41 वर्षीय ग्राफ़िक डिज़ाइनर का एक्सपीरियंस था। इसी तरह का एक महिला का भी एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उन्होंने एक अलग अंदाज़ में, अलग तरीके से अपने इस एक्सपीरियंस को बयाँ किया। अब वो जो महिला का एक्सपीरियंस था पास्ट लाइफ़ में, वो भी उस जो हवाई अड्डा, जो एक स्थान है, उससे आगे किस तरीके से बढ़ी, उन्होंने बताया कि जा रही हूँ बाहर की तरफ। जब उसने ये कहा तो उससे पूछा गया कि मतलब क्या? बाहर की तरफ मतलब क्या? जवाब आया, तैरती सी जा रही हूँ। जैसे एक लाइन हो, ऐसा कुछ है जैसे कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। मैं कभी दाएँ, कभी बाएँ चल रही हूँ, जैसे एक भूल-भुलैया हो। और ये आगे जाकर खुल गई है। जब उसने ये कहा कि अच्छा, खुल गई है, तो आगे उसने कहा, मैं यहाँ आ गई हूँ। अच्छा देखिए, पहले जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर थे, उन्होंने बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक नदी हूँ, नदी की तरह बह रहा हूँ और फिर सारी नदियाँ एक समुद्र में जाके इकट्ठी हो रही हैं। उसने इस तरह का एक्सपीरियंस था। लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है, वो जैसा मैंने बताया ना कि हर किसी का अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने एक्सपीरियंस बयाँ किया, वो उन्होंने मैं नदी के जैसी बह रही हूँ, मैं नदी की तरह समुद्र में जा रही हूँ, ऐसा नहीं करा। बल्कि उन्होंने कहा जैसे एक भूल-भुलैया है, जैसे मैं दाएँ-बाएँ होके जा रही हूँ, हिलती हुई सी। मैं यहाँ आ गई हूँ, एक बहुत बड़े मैदान में। यहाँ बहुत संख्या में हम एक-दूसरे को देख रहे हैं। वे मेरे साथ हैं, वो भी आड़े-तिरछे चल रहे हैं। अब ये जो उस माध्यम के द्वारा शब्द कहेगा ना कि बहुत बड़ा विशाल मैदान है, हम आड़े-तिरछे से खड़े हुए हैं, चल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही, इसी तरह का एक आप ही में से एक सब्सक्राइबर में से एक, उन्होंने भी अपना काफ़ी टाइम हो गया एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने भी ऐसा ही एग्ज़ैक्ट शेयर किया था कि जैसे एक बहुत-बहुत बड़ा मैदान है, अनंत, जिसकी मेरे को और छोर नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ पे मेरे जैसी मैं भी हूँ और मेरे जैसी और बहुत सारी आत्माएँ हैं। और हम सबको जैसे यहाँ एकत्र किया गया है, आगे हमें बताया जाएगा कि निर्देश दिए जाएँगे कि अच्छा, अब आगे तुम्हें ये करना है, जैसे हमें कुछ काम सौंपे जाएँगे। इस तरीके का उनका एक्सपीरियंस था। ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया था। तो कई बार लोगों के एक्सपीरियंस कुछ बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते हो जाते हैं। और सिर्फ़ उन महिला ने नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जो पाथो पीस फैमिली के ही मेंबर हैं, उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था आज से कई वर्ष पूर्व। तो वो कहते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में मैं रोड पर पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम, मतलब एक तरह से मैं डेड हो चुका था। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस बयाँ किया, लेकिन उन्होंने भी यही बताया था कि बड़ा-सा मैदान है, बहुत सारी आत्माएँ हैं, लेकिन लाइन से हैं और मैं लाइन से बाहर खड़ा हूँ। और मेरे सामने एक बहुत ऊँचे लंबे कद के, मुझसे कहीं ज़्यादा ऊँचे लंबे कद के, बहुत लंबे ऊँचे तंदुरुस्त, जैसे जैसे 8-9 फुट के हों, इतने बड़े एक जैसे बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़े हैं और वो मुझसे कुछ कह रहे हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करी, ये तो आप ही लोगों के एक्सपीरियंस हैं। तो यहाँ पर भी ये एक्सपीरियंस है, तो कुछ मिलते-जुलते हैं ये। अब आगे भी इन महिला ने बहुत कुछ बताया, वो मैं आपके साथ अगली कड़ी में शेयर करूँगी। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा या 13वीं ऐसी किसी सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त